आज का टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें दिया गया है कि आवर्धन क्या है। फिर लिखा गया है कि इसके लिए उत्तल दर्पण में व्यंजक प्राप्त करें, अथवा m बराबर h2 बटा h1 सिद्ध करें, चाहे m बराबर माइनस v बटा u सिद्ध करें, या m बराबर -1 बटा v बटा में f सिद्ध करें। इसमें से कोई पूछ सकता है, सब आपस में बराबर है। इसमें कौन सूत्र हो गया, समझिए कि बहुत सारा सूत्र हो गया। इसके साथ में लेंगे तो एगो सूत्र बन जाएगा, इसके साथ इसको लेंगे तो दूसरा बन गया, इसके साथ इसको लेंगे तीसरा बन जाएगा, हर दोनों को लेंगे तो एगो अलग बन गया, ये दोनों को लेंगे तो अलग बन गया। मतलब बहुत सारा सूत्र है। तो हमें इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहला क्या काम करना होगा, उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है तो उत्तल दर्पण बनाना होगा। जानते हैं कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है वो बाहर को उभरा होता है, और जो पेंट किया गया भाग रहता है वो कहाँ रहता है, अंदर धंसा रहता है। इसके एकदम बीचों बीच से एक रेखा गुजारेंगे जो कि ध्रुव से जहां पर टकराएगा वहां पर क्या हो जाएगा, ध्रुव। ध्रुव यानी कि P। अब ध्यान देंगे कि इसका यहाँ पर हो गया मुख्य फोकस। अवतल में किधर मुख्य फोकस होगा, आगे की तरफ। ध्यान रखना है कि ये जिधर गोलाकार भाग दिखाई देगा उधर है उसका मुख्य फोकस बनेगा। उत्तल में हम लोग देख रहे हैं, उत्तल में गोलाकार बनाएंगे तो इधर ना बनेगा, तो मुख्य फोकस हो गया इधर एक का। तो जानते हैं कि इसके दुगने दूरी पर इसका होता है वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर F है तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हो गया इसका C। अब क्या कर रहे हैं देखेंगे ध्यान से, इधर से प्रकाश आपतित हो रही है, इसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं। PC, PC क्या है, मुख्य अक्ष। एक किरण इस पर आपतित हो रही है, आपतित किरण इधर से आई प्रकाश और यहाँ पर टकरा गई। तो टकराने के बाद में ये क्या हो जाएगा, ये तो चमकीला तल है, तो टकराने के बाद में यहाँ से लौट जाएगा, लौट जाएगा ना, परावर्तित किरण के रूप में लौट जाएगा। लेकिन हमको ऐसा महसूस होगा कि ये फोकस से आ रही है, ये टकरा कर लौट जा रहा है, लेकिन हमको ऐसा फील हो रहा है कि कहाँ से आ रहा है, फोकस से, F से जाकर लौट जा रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोई वस्तु एगो रख ले रहे हैं, जहां से प्रकाश आ रही है वहां पे एक वस्तु रख ले रहे हैं। यहाँ पर एक वस्तु रख लिए जिसका नाम रख ले रहे हैं O, और ये हो गया A। अब क्या करेंगे, अब इसको इस वक्रता त्रिज्या पर क्या करेंगे कि एक लंब डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक रेखा खींचेंगे। C तक। अब डॉट डॉट से क्यों मिलाए हैं, क्योंकि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक तथा सीधा। काल्पनिक बनेगा तो काल्पनिक के लिए कि हम बताए होंगे कि डॉट डॉट से मिलाना होता है, इस तरह से मिला लिए C से। अब क्या करेंगे, इस प्रकाश को यहाँ पे ध्रुव से अगर जाएगा, अगर ये प्रकाश अगर ध्रुव पर जाता, कहाँ से, वस्तु के एकदम ऊंचे ऊंचे दूरी से, वस्तु के A जहाँ भाग है वहां से अगर ये प्रकाश ध्रुव पर आता तब क्या होता, तो ये क्या होता कि ये परावर्तित होकर लौट जाता, जितना कोण पे आएगा उतना पर लौट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरह से मिला देंगे, तो जहां पे ये टकरा रहा है, यहाँ पर जा रहा है ना, वहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। जहां पर हो जाएगा, ये हो गया आपका I और ये हो गया B। इसका प्रतिबिंब जहां पर बन रहा है उसका नाम रख लिए I B। ये यहाँ से प्रकाश गया, टकरा कर यहाँ पर लौट गया, लेकिन हमको ऐसे लग रहा है कि अगर इसको इस तरह से रेखा, सरल रेखा खींचता तो यहाँ पर कटता, जहाँ पर कटेगा वहीं पर समझना है कि प्रतिबिंब आपका बन गया। जब प्रतिबिंब बन गया तो अब आकृति इस तरह से बनाना है सिद्ध करने के लिए, तब मानेंगे ना इसमें, मान लेंगे। माना इस दर्पण का नाम रख ले रहे हैं, ये हो गया M, ये हो गया M डैश। माना MM डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा मुख्य अक्ष क्या है, PC है। मान ले रहे हैं कि M डैश एगो उत्तल दर्पण हो गया जिसका ध्रुव P यहाँ पर है P,
और मुख्य अक्ष पीसी, पीछे लिखवाए होंगे आकृति में कि मुख्य अक्ष पीसी को कहा जाता है, जिसका मुख्य अक्ष पीसी है। एएम एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद, इसका कुछ नाम डाल दे रहे हैं, एम है यहाँ पर, बी हो गया, डी डाल दे रहे हैं, डी नहीं है तो, जो परावर्तन के बाद एमडी के रूप में लौट जाती है, लेकिन यह, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, परावर्तित होकर लौट गया है, लेकिन यह फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। ये सब लिखना जरूरी नहीं है, लिख दीजिएगा तो नंबर एगुड़े नहीं कटेगा, अगर 5 नंबर का है तो बोले हैं कि यहाँ पर जो प्रकाश है यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर टकराया, टकरा के लौट गया, लेकिन हमको ऐसे महसूस हो रहा है कि ये फोकस से आ रहा है। ओए एक वस्तु रखी गई है जिसका दर्पण द्वारा, दर्पण मतलब उत्तल, जिसका दर्पण द्वारा बना काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब क्या है, आई बी है। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आई बी बन रहा है। अब कह रहा है कि आवर्धन में सिद्ध करना है, तब देखेंगे चूंकि आवर्धन किसको कहते हैं, आवर्धन किसको कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कहता का कि प्रतिबिंब के ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसका मतलब कि आवर्धन बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, आवर्धन बराबर आपका सूत्र बन गया, कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, आवर्धन को एम से दर्शाया जाता है, ये हो गया एम। अब है प्रतिबिंब की ऊंचाई, है हो गई वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब के ऊंचाई के मान ले, वस्तु के ऊंचाई के मान ले रहे हैं H1, वस्तु H1 रखा गया बा, जेवना के प्रतिबिंब बनल बा ओकर ऊंचाई हो गई H2। प्रतिबिंब का ऊंचाई मान ले रहे हैं कितना हो गया H2, तो सूत्र बन गया प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले H2, अब वस्तु की ऊंचाई H1, इसको मान लेंगे समीकरण 1, एगो फार्मूला प्राप्त हो गया। इतना लाना था, हुआ क्या ना। अब इसमें क्या करेंगे कि समरूप आकृतियां ढूंढेंगे कि कौन आकृति समरूप है। तो देखिए AOP और BIP, ध्यान से देखेंगे कि BIP और AOP दोनों एकदम समरूप है, भले बड़ा छोटा है लेकिन एकदम समरूप है। अब ये भी देखना है कि AOP पहले लिखें कि BIP पहले लिखें। तो सबसे पहले इस प्रश्न में क्या करना होगा कि BIP को पहले लिखना होगा, क्योंकि BIP H2 है ना, हेगरा में क्या है H1, जबकि हम लोग जानते हैं कि इस जो हम लोग समीकरण 1 है इसमें H2 क्या है ऊपर, H1 क्या है नीचे। इसका मतलब सबसे पहले हाई लिखना होगा, उसके बाद में इसको लिखना होगा। तो चलेंगे, चूंकि त्रिभुज BIP तथा त्रिभुज AOP क्या है, समरूप है। जब समरूप बात जानते हैं कि संगत भुजा क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है, मतलब बट्टा में। तो हेकर वाला हाई खड़गा है, मतलब आई भी ना, हे छोटका त्रिभुज के आई भी, हे बड़का मतलब हेकर लंब, हेकर लंब का बा, हेकर आधार मतलब PI,
हेकर हई वाला ओपी, देखिए ध्यान से, इसका हो गया आई बी, हेकर हो गई ओ ए, हेकर हो गई पी आई, या हेकर हो गई ओपी या पी ओ। अब इतना तो लिख लेने जा। अब देखो जी कि जौन हेकरा में मान आइल बा उ का बाटे, चूंकि अब ये वाला देखेंगे, ओ ए क्या है, वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई, ओ ए क्या हो गया, वस्तु की ऊंचाई, H1 या वस्तु ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। देखेंगे आई बी, आई बी क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये क्या हो गया H2। ओ ए मतलब ओ से ए तक, तो क्या है, इसको माने H1। आई बी मतलब कि आई से बी तक, क्या हो गया H2, मतलब कि ऊंचाई ना सब निकल रहा है। अब देखेंगे ओ पी, ये वाला ओ पी या चाहे पी ओ, तो ये हो गया ओ पी, ये क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी ध्यान रखना, एक उत्तल है तो उत्तल में प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, प्लस में ना भी। अब देखेंगे प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी बल्कि वस्तु दूरी ना है, मिस्टेक ना हो रहा है, भाई तो वस्तु रखा गया है, ओ ए वस्तु ना है, तो ध्रुव से इसका दूरी थी, हो गया वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को क्या से दर्शाते हैं, यू से, वो काम है माइनस में। अब देखेंगे ये हो गया हमारा पी आई, पी आई मतलब जहाँ प्रतिबिंब रखल गया का हो गई, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी का मतलब भी, उत्तर है तो क्या में रहेगा, हमेशा वस्तु दूरी किस में रहता है, माइनस में। लेकिन एक बात याद रखना है कि प्रतिबिंब दूरी जो इधर बन रहा है, अगर यही प्रतिबिंब इधर बन जाता तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब निश्चित नहीं रहता है कि इधरों बन सकता है, लेकिन उत्तल में इधर बनने का चांस मैक्सिमम होता है। ये इसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये सब मान इसमें बैठाएंगे, आई बी के मान देखेंगे क्या है इसमें, आई बी का मान क्या है H2, ओ ए का मान वहां से देखिए क्या है H1, पी आई का मान देखिए उसमें क्या है, उसमें देख लेंगे पी आई का मान कितना है भी, और ओपी का मान कितना है माइनस यू, माइनस नीचे नहीं रहता है, ऊपर लिख लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। समीकरण हो गया 2, भाई एगो समीकरण हो गया, वही समीकरण हो गई। अब चलेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र पीछे बताएं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/में f, ये पढ़े ना। इसमें क्या करेंगे कि दोनों तरफ v से गुणा करने पर, दोनों तरफ v से गुणा कर लेंगे, हई वाला लावे खातिर, हई वाला, तो दोनों तरफ v से गुणा करेंगे, 1/v गुणे v प्लस 1/u गुणे v बराबर 1/f गुणे v से v के काम का हुए एक, प्लस अगला गुणा करो जी v में u, इधर का हो गया v में f हो गया। अब देखेंगे ध्यान से, अब इसमें क्या कर रहे हैं कि इसको इधर ला रहे हैं, ये हो गया 1 माइनस v में f, काहे खातिर एक के हर ले जाते हैं, कहाँ से कि v/u हेज गया बा, लेकिन का में आइल बा माइनस में, तो हेकरा को हर ले जाइए तब ना माइनस में आई, माइनस में हो गई v में u, तन कहीं और सजाए पता सजा लेते हैं, पहले हेकरा के लिख लेते हैं माइनस v/u बराबर 1 माइनस v में f, ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 1, 2 तथा 3 से, जब 1, 2, 3 से चलो जी ध्यान से देख के, तो देखो जी ध्यान से हम लिखे, एक में क्या रहे m बराबर आया था H2 में H1 बराबर, दूसरा में देखो जी कि H2/H1 के होना के बराबर आई बा माइनस v/u के, माइनस v में u के, हेकरा में देखो जी तीसरा में तो माइनस v/u के होना का बा 1 माइनस v में, एक मतलब तीनों समीकरण आपस में क्या हो गया बराबर ना, ये सिद्ध करके लाना था, ये हो गया प्रूव्ड।